आज शिवम मेरी ये जो वैदिक सनातन राष्ट्र की, सनातन वैदिक राष्ट्र की जो कॉन्सेप्ट है, आज लोगों को सगुफा लगती है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष में तुम्हारी संतानें जीवित नहीं रह सकेंगी। अभी आप लोगों की मेहनत से बहुत बड़े षड्यंत्र, किस तरह से हमारे धर्म की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियां, बड़े बड़े व्यक्तित्व, मुरारी बापू जैसे लोग, चिदानंद जैसे लोग, श्री श्री रविशंकर जैसे लोग किस तरह से मुसलमानों के गुणगान कर रहे हैं, इस्लाम के गुणगान कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो मेरे जैसे छोटे महात्मा, मतलब मैं तो इनके कद के बाद सामने बहुत छोटा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस्लाम खतरनाक है, ये हमारी नस्लों को बर्बाद कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ श्री श्री रविशंकर जी, मुरारी बापू, जिसे मैं तो मुरारी पापी कहता हूं, लेकिन जनता जिसे मुरारी बापू कहती है, चिदानंद मुनि जी, और अब तो नया नाम रामदेव जी का जुड़ गया है, और बहुत सारे लोगों के नाम हैं। बड़े बड़े व्यासपीठ पर बैठने वाले लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम में कोई बुराई नहीं है। अगर वो कहेंगे इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, तो मेरे जैसे छोटे सन्यासी की बात कोई मानेगा क्यों? शिवम, सबसे बड़ी बात है कद का अंतर है। मेरा कद कुछ है नहीं, उनका कद बहुत बड़ा है। लेकिन आज बड़े कद के लोगों ने जो इस्लाम के सामने आत्मसमर्पण किया है, उस आत्मसमर्पण का असर आपको इन लड़कियों में और हमारे नौजवानों में दिखाई दे रहा होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं मोहन भागवत जी, जब वो सबके सामने कहते हैं कि बिना इस्लाम के कोई हिंदुत्व हो ही नहीं सकता, तो मैं क्या खाकर अपने शिष्यों को समझाऊंगा कि हमें इस्लाम से लड़ना है या इस्लाम के जिहाद को खत्म करना है? लोग कहेंगे ये अजीब पागल है, ये छोटा सा आदमी मोहन भागवत जी में कभी निकाल रहा है, आदरणीय परम पूजनीय मोहन भागवत जी में कभी निकाल रहा है, इंद्रेश कुमार जी में कभी निकाल रहा है, जो इतने बड़े संघ के अधिकारी हैं, इतने बड़े सत्ता के शीर्ष हैं। ये आदमी जो है मुरारी बापू में कभी निकाल रहा है। लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जो सत्य सिद्धांत है, उनकी कुरानों में, उनकी हदीसों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी मुसलमान उससे समझौता कर ही नहीं सकता। यहाँ पे यही प्रश्न होता है, जब ऐसे हालात में हम ये बोलते हैं कि ये समाज में इतने प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो स्वामी रामदेव जी हो, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हो, चाहे ऋषिकेश वाले चिदानंद सरस्वती जी हो, या मुरारी बापू हो, एक तरफ ये लोग इस्लाम को स्वीकार कर चुके हैं और आपके सामने चेहरे थे, लोगों को इस्लाम की सच्चाई कैसे समझाएं। एक तरफ ये सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, एक तरफ ये धर्मनिरपेक्ष भारत की बात करते हैं। ऐसे में मैं फिर से वही शब्द बोलूंगा जो आपने शब्द को छेड़ा सनातन वैदिक राष्ट्र का, आपकी उस बात को कौन सुनेगा और कौन समझेगा? देखिए, नहीं सुनेगा तो हिंदू बहुत रोएगा। आज आपको अपने बचाव के लिए एक ऐसा राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा जहां इस्लाम का कोई जिहादी ना रहता हो। तो ये सर्वधर्म संभाव वाली जो धर्मनिरपेक्षता है, जिसका अर्थ है मुस्लिम परस्ती, इसका सीधा सीधा अर्थ है मुस्लिम जिहाद परस्ती। ये जिहाद परस्ती धीरे धीरे हिंदुओं को खा जाएगी। अगर आपके पास अपनी संस्कृति को बचाने वाला राष्ट्र नहीं हुआ, आज हमारे लड़के लड़ते हैं गौरक्षा के लिए, लेकिन अगर शिवम आप मानिए कि अगर भारत की धरती पर कोई जिहादी ना हो, ये सनातन वैदिक राष्ट्र हो और यहाँ कोई जिहादी ना हो, तो गौमाता की हत्या क्यों होगी? अगर यहाँ कोई जिहादी ना हो तो यहाँ ये लैंड जिहाद कैसे होगा? जो जगह जगह जो है मस्जिदें बना देते हैं, मदरसे बना देते हैं, सार्वजनिक भूमियों पर कब्जा लेते हैं। अगर यहाँ कोई जिहादी ना हो तो यहाँ लव जिहाद कैसे होगा? आप जगह जगह जो छोटे छोटे मुद्दों के लिए हिंदू लड़ रहा है, उसका कारण यह है कि हिंदू को असली लड़ाई लड़ने की आदत नहीं है। जिस समय इस देश का बंटवारा हुआ, तो शिवम आप मुझे आधार बताएंगे, क्या आधार था? धर्म का आधार था ना। हिंदू और मुसलमान के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, लेकिन हमने इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया। अगर हमारे देश के नीति निर्धारकों ने, गांधी ने, नेहरू ने, अगर इसे उसी समय वैदिक सनातन राष्ट्र बना दिया होता, तो क्या ये समस्याएं आज होती इस देश में? आज हम अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा विकसित देश होते।
आज हिंदू की स्थिति ऐसी हो गई है, गांव की भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे किसी गांव में कोई विधवा अपने दामाद को बसा लेती है, फिर गांव के सारे लोग उस दामाद की बेइज्जती करते रहते हैं। आज हिंदुओं की स्थिति रांड के जमाई के जैसी, क्षमा करिए मेरे आपको शब्द जो है ये बड़े गंवारू लगेंगे, लेकिन सत्य ये है कि आज हिंदुओं की स्थिति इस देश में ऐसी हो गई है कि यहाँ हमारी गौ माता को काटा जा सकता है, हमारे धर्म का जो सर्वोच्च चिन्ह है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा सकता है, अपवित्र किया जा सकता है, हमारी बेटियों को लव जिहाद में बर्बाद किया जा सकता है और ऐसा करने वालों को संरक्षण मिलता है। हमारे देवी देवताओं पे भद्दे भद्दे चुटकुले बनाए जा सकते हैं, भारत माता के नग्न चित्र बनाए जा सकते हैं, कृष्ण पर, राम पर, मां सीता पर, राधा जी पर यहाँ वेब सीरीज बनाई जा सकती है। आज आप देखिए हमारा जो बॉलीवुड है उस पे जिहादियों का कब्जा हो गया है, जो उन जिहादियों के बारे में एक शब्द बोल दे वो उसे बर्बाद कर देते हैं। आज हमारे यहाँ जो जितना भी सब्जियों का मार्केट है उस पे जिहादियों का कब्जा हो गया है, फलों के मार्केट पर जिहादियों का कब्जा हो गया है, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट पर जिहादियों का कब्जा होने जा रहा है। बहुत से ऐसे काम है जिन पर जिहादियों का कब्जा हो चुका है। अभी कोरोना जैसी महामारी को उन्होंने शस्त्र बनाकर भारत में हिंदू नरसंहार की कोशिश की है और भारत में उन पर कोई धारा भी नहीं लगी। और ये सबसे बड़ा जो आरोप है, मुख्य आरोपी उसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा। मौलाना साद को कोई बात नहीं कर रहा, जबकि अगर वो वैदिक हिंदू राष्ट्र में ये हरकत करता तो अब तक उसे फांसी दे दी गई होती। अगर हमारे पास अपना राष्ट्र होता तो इस आदमी को अब तक फांसी दे दी गई होती, लेकिन आज क्योंकि हमारे नेताओं को मुसलमानों का डर है और ये देश एक सराय है, तो इस देश के अंदर हिंदू को कितना ही मारने की कोशिश करो, उसकी बेटी को बर्बाद कर दो, उसकी गौ माता को खा जाओ, उसकी जमीनों पर कब्जा कर दो, साधुओं का कत्ल कर दो, मंदिरों को तोड़ दो। लोग पालघर पर बड़े बोले, लेकिन हुआ क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं। और पालघर के बाद अब तक कम से कम 40 साधुओं की अलग अलग जगह हत्या हो गई। लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया कि भाई साधुओं की तो रोज हत्या होती है, कब तक बोले? तो हिंदुओं के खून में जो ये गुलामी की आदत आ गई है, इसे निकालने के लिए और सम्मान से हिंदू को जीने के लिए एक सनातन वैदिक राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत देनी पड़े, कोई भी कीमत। और शिवम, ये मैं आज आपसे कहकर जा रहा हूं और आप याद रखेंगे, या तो हिंदू एक सनातन वैदिक राष्ट्र बनाएंगे या पारसियों की तरह विलुप्त हो जाएंगे। और सनातन वैदिक राष्ट्र बनाने के लिए समय सीमा भी मैं आपको बता दूं, केवल 2029 से पहले आपको सनातन वैदिक राष्ट्र एक बनाना पड़ेगा, केवल 10 साल में बनाना है। अगर एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन गया तो आप सनातन वैदिक राष्ट्र तो छोड़ो, आपके घर भी आपके अपने नहीं रहेंगे, आपका कोई मंदिर आपका अपना नहीं रहेगा, आपका कुछ भी अपना नहीं रहेगा। आप धीरे धीरे खत्म हो जाओगे या मुसलमानों के सेक्स स्लेव बनकर इस धरती पर जीवित रहोगे। अब ये आपको सोचना, आपको करना क्या है। मैं तो अपनी बात कह ही सकता हूं, मैंने ये विचार दिया है, आने वाली नस्लें ये देखेंगी और याद रखेंगी कि एक छोटा सा सन्यासी उसने किस कीमत पर सच बोला। जब मैंने सनातन वैदिक राष्ट्र की बात की है शिवम, तो बहुत लोगों ने इस पर एकदम ऑब्जेक्शन उठाया है, बहुत लोगों ने, और लोग पता नहीं मुझे क्या क्या घोषित कर रहे हैं। लेकिन मैं हिंदुओं के नौजवानों से कहना चाहता हूं, या तो नौजवानों मेरी बात को समझ लो, मेरी बात को मान लो, अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ, अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ अपना एक देश बनाओ या सर्वनाश के लिए तैयार रहो। चॉइस तुम्हारे पास केवल 2 है, तीसरी कोई चॉइस तुम्हारे पास नहीं है। मैं अंत में बस एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा स्वामी जी, इसको और सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए। जब हम सनातन वैदिक राष्ट्र की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इजराइल की तरह एक देश हमारा होना चाहिए, तो क्या हम इस हिंदुस्तान के टुकड़े होते हुए देखते हैं? क्या हम इस हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं? क्या हम भौगोलिक स्तर पे
भारत के नक्शे को वो भाग में बांटने की बात कर रहे हैं। देखिए शिवम, मेरा इसके बारे में कोई विचार नहीं है। मैंने अभी एक सिद्धांत दिया है, ये नौजवानों को तय करने दो कि वो राष्ट्र को कैसे बनाते हैं। ये नौजवान अपने आप तय करें ना, लेकिन उनके पास यदि ये राष्ट्र नहीं बना, मैंने इसका कोई रोड मैप नहीं बनाया है, लेकिन मैंने इसके गुणों के ऊपर, गुणों के आधार पर और इसकी कमियों के आधार पर जो चीजें लिखी हैं, जो तैयार की हैं, उन्हें मैं 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन से उन्हें रिलीज करना शुरू करूंगा। ये इसके बारे में मेरा पहला इंटरव्यू है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन 5 जुलाई को मैं आधिकारिक रूप से शिव शक्तिधाम डासना से अपने शिष्यों को बताना शुरू करूंगा कि इसका संविधान किस तरह का होना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें लेनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और भाई क्या कर रहा है? अरे हमने जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था ना, देख रहा हूँ वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा दिखा, इतने ज्यादा रिटर्न्स कैसे? I mean, हमने सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, राइट? हाँ, पर मैंने ग्रो पे इन्वेस्ट किया था ना। बिग बैंक्स और एजेंट्स के थ्रू जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कमीशन भी इन्वॉल्व होता है, बट ग्रो पे नो कमीशन, मतलब उन्हीं म्यूचुअल फंड्स के ज्यादा रिटर्न्स। सही है यार। इसीलिए ब्रो, नाम से एक देश बना जिसको आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। कमाल देखिए कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के परिवार, हुसैन और हसन के परिवारों को मानने वाले जो उनके नवासे थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, उनको मारने वाला उनके यहां हजरत कहलाता है। उस बर्बर आदमी को जो मुसलमान होने का अपने बारे में दावा करता है, वो सिंध में राजा ताहिर को भी मारता है और प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के लोगों को भी मारता है, लेकिन वही पाकिस्तान उसे हजरत आला कहता है। उसका दर्जा उसके बराबर। उन लोगों ने क्या किया, यहां से चले गए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, वो चले गए, लेकिन 1947 के बाद भारत का इतिहास लिखने वालों ने क्या मक्कारी की है। एक पुरुषार्थी, एक सम्मानित कम्युनिटी, जिनके आदर्श, जिनकी परंपराएं, जिनके मूल ऐसे थे कि पूरी दुनिया उसका मैच नहीं कर सकती थी, जो ये जिहादी सड़क छाप जो थूक थूक के बीमारी को फैलाने में लगे हैं, ऐसे लोग, उन्होंने ही इतिहास लिखा। और इतिहास में क्या लिख के गए, जो आप और हम पढ़ते हैं, जो आज के युवा को पढ़ाए जाते हैं, तो उसे एक ही नैरेटिव बेचारे को पता होता है। और हमारे लोगों को, हमारी दौर के हमसे बड़े लोगों को आजादी के बाद थे तो वो बेचारे अपनी जिंदगी जीने के लिए लग गए, मकान कैसे बनेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सीमित साधन थे, तो बहुत ज्यादा उन्होंने भी एक प्रोएक्टिव होकर के ये जो तमाम झूठ थे, उन झूठों से इसलिए मुंह मोड़ लिया कि उन्हें जिंदगी जीने के लिए अपने बच्चों को पालना था। लेकिन आज की पीढ़ी साधन संपन्न है, अपने आप सोच सकती है। इसलिए देखिए क्या आपको पढ़ाया गया, कहा गया कि भारत में कुप्रथाओं के बारे में, कि इतनी सारी ऐसी प्रथाएं थी जो बहुत कुरूप थी, ये कुप्रथा थी। इसलिए क्या क्या कुप्रथाएं पढ़ाया गया कि भारत में सती का चलन था। ये सती प्रथा जो थी बड़ी कुप्रथा थी साहब। ये घूंघट, ये बाल विवाह, ये भारत में पहले से था, ये बताया जाता है। Hey everyone, I make money trading online with expert option. Let me show you how. First, choose your asset and closing time. I'm going with Google stocks on a 1-minute expiry. You will now see lots of deals from other traders appearing on the graph in real time.
Now to select a strike rate, there is this fantastic way to make more control over trading. I have selected an 85% strike rate and press the green button for the up, meaning I'd earn an 85% profit if my choice is correct. Now to wait for the result. If a deal looks to be going against my prediction, there is a feature which let me cancel at any time. But it doesn't look like I will need to do this time. So long as the अगर सती का मामला था और उसे हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है कि ये हिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ी प्रथा थी, तो भाई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता की तो 3 पत्नियां थी। अगर हिंदुत्व की बात करोगे, सनातन की बात करोगे, तो फिर वहां से शुरू करो। ये मुगलों ने आकर के यहां लूटपाट की, बलात्कार किए कि वो वैश्य आए इसीलिए थे। उन वैश्यों से बचने के लिए घूंघट किया था हमने। हमारे यहां घूंघट की प्रथा नहीं थी, लेकिन उस दौर के हिंदू की, सनातनी की बात को जोड़ दिया जाता है इस दौर से। अगर आप बात करें तो राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता की 3 पत्नी थी, उन्होंने तो कोई सती नहीं की। ये सती तो सिर्फ इस दौर में, ये जो मुस्लिम आक्रांता आए थे, ये लुटेरे बलात्कारी आए थे, इनसे बचने के लिए, क्योंकि इनकी आंखों में वहशत थी। मैंने कहा कि सिर्फ 2 ही काम इन्होंने किए, औरतों की इज्जत लूटी और यहां का धन लूटा। और क्या किया इन्होंने? यहां की परंपराओं को, यहां के लोगों को कमजोर करने के लिए हजारों मंदिरों को तोड़ा, उनके ऊपर मस्जिद बना दी। इसलिए आपके आज भी किताबों में यह पढ़ाया जाता है, घूंघट एक कुप्रथा थी, सती एक कुप्रथा थी, बाल विवाह एक कुप्रथा था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आजाद भारत में किताबें लिखी जा रही थी, तो ये बोरे की तरह बुर्खा पहन के औरतें घूम रही थी, ये कुप्रथा नहीं थी? ये 4 शादियों करने वाला कुप्रथा नहीं थी? ये निकाह हलाला करा जा रहा था, ये कुप्रथा नहीं थी? इस निकाह हलाला को मजहबी तौर पे लीगलाइज करके एक प्रोस्टिट्यूशन को आप आगे बढ़ा रहे थे कि आप मुता करें, किसी लड़की से 1 हफ्ते की शादी करें, 10 दिन की शादी करें, 6 घंटे की शादी करें और पैसा तय कर लें और शादी करके 10 घंटे बाद छोड़ दें। तो ये तो आपने मजहबी तौर पे प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया, जो पूरे आपके दक्खन में हो रहा है। हजारों शेख आते हैं 70-70 साल के, 10-10, 15-15, 20 साल की लड़कियों के साथ में वो निकाह मुता करते हैं, 1 हफ्ते रहते हैं, रकम दे देते हैं। उस रकम को कहा जाता है कि ये जो मुता है ये टेम्परेरी निकाह कहलाता है। कैसे उसके ऊपर मजहब का जामा पहनाया, उस प्रोस्टिट्यूशन को कैसे जस्टिफाई किया गया कि साहब 1 हफ्ते के लिए आपने निकाह किया है और आपने महर तय की है। महर कहते हैं दोनों पार्टी के बीच में रकम तय होती है, वो आम शादी में भी होती है। और उसके बाद अगर शादी खत्म हो जाएगी तो वो मर्द जिसने उस रकम का तय किया है, जिसे आप महर कहते हैं, वो उसको अदा करेगा। तो आपने 1 हफ्ते की शादी, 1 घंटे की शादी, 2 घंटे की शादी, ये दुनिया में सुना है, लेकिन इस प्रथा के बारे में आपने कभी किताबों में नहीं पढ़ा होगा। हमारे राइटर ने, शिक्षा के जो हमारे बड़े सारे मंदिर हैं, उन इतिहासकारों ने नहीं लिखा कि ये भी एक प्रथा थी तो इसके खिलाफ भी। अरे हमारे यहाँ कोई प्रथा थी जो बनी, उसको तोड़ने के लिए हमारे समाज के अंदर से लोग आए और उन्होंने उसका विरोध किया, लड़े। लेकिन इस्लाम के मानने वालों में आज तक कोई ऐसा बाहर नहीं निकला जिसने उस कुप्रथा के खिलाफ कोई मूवमेंट चलाया हो, क्योंकि उनके यहाँ वो सब किताब जस्टिफाई करती है, इसलिए उनके यहाँ मूवमेंट नहीं चलता, इसलिए उनके यहाँ कोई कुप्रथा ही नहीं होती है। इसलिए एक लड़की से शादी करिए, रात के 2 बजे अगर उसने आपको खाना नहीं दिया तो आप उठा करके उसको तलाक करके बाहर भेज दीजिए। Welcome to Sand Compounding. This is Sandeep Anand. In today's session, I'm going to explain a very important concept that everyone needs to understand in the process of wealth creation, and that is understanding the difference between needs and wants. And it's often ignored subject. We don't tend to realize very often about this, but it's very important to understand. Let me put a very straightforward example to understand the difference between needs and wants. An electricity bill or utility bill that you need to pay for your house is a need.
whereas keeping up with the tablet or iPhone versions every year is a want. And sometimes it's not that easy. There is always a thin line between needs and wants. An example is, suppose I want to do a course which costs $4,000 to improve my skill set. I would qualify that as a need. Some of them might qualify it as a want. But for me, an investment in yourself is a great asset to do and is a great thing to do. So it is a need for me. So always need to take intelligent decisions for the rest of your investing life between wants and needs. And how do you do this? There is a small hack to do this. You need to create a plan and allocate percentage towards each of these categories, like towards savings, towards wants, towards needs, because sometimes in life you need wants along with the needs, and so it's important to create a plan and stick with that plan. And most important, reduce unplanned expenses that comes. Most often these unplanned expenses are wants than needs, so it's very important to cut the unplanned. लेकिन आज इन प्रथाओं के बारे में भी तो बातचीत होनी चाहिए, इसलिए आप उन बातों को तो बताना चाहते हैं जो आपके कारण, जो आपके भाई बंद लगते थे, जो आपके पाता में चाचा लगते थे, जो आए थे अजरबैजान से लेकर, ये ज़हीरुद्दीन बाबर, ये औरंगजेब, सब आप ही के तो बाप दादे थे। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप सही बात नहीं पढ़ेंगे, सही सवाल नहीं खड़ा करेंगे, तो ऐसे ही मक्कार आपके बीच में जो बैठे हुए हैं, ये वही काम करेंगे जिन्होंने खुल के किया, इन मक्कारों ने आपके साथ मिलके किया। उसने अपनी बात खुल के कह दी कि हमें 15 मिनट का समय दे दो, हम बताते हैं। आप 15 मिनट का समय जो मांग रहा है, तो उसने अपने अंदर की बात बता दी। और जिस औरत ने नहीं बताया जम्मू कश्मीर में, जिसका बाप भारत का पहला गृह मंत्री था मुसलमान, उसने ये चिल्ला के नहीं कहा, उसने खामोशी से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उस अपनी धरती से बाहर कर दिया और 2,500 पंडितों का रेप, मर्डर कराया उन मुसलमान जिहादियों ने जो बरसों से उसके I'm on my Grow app ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आप Grow app यूज़ नहीं करते, आपको करना चाहिए। बहुत ही सिंपल और फास्ट ट्रेडिंग होता है इसमें, और ट्रेडिंग करना यार आज के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है। स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ मैं, बहुत सिंपल है, कुछ मिनटों में आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। 3 सिंपल स्टेप फॉलो करना है, दैट टू 100% पेपरलेस। बाय या सेल कर सकते हो इन बोथ NSE एंड BSE विद लाइव प्राइस मूवमेंट्स। ओवरऑल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ द स्मार्ट यूजर इंटरफेस। भले आप ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने Grow app डाउनलोड नहीं किया, ज़रूर करो। मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। यू गाइस ऑल्सो विल लव इट, एंड क्या पता आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन जाओ। वैसे तो बन ही जाओगे, इसमें बहुत सारे वीडियोस भी है जिसे देख के आप सीख सकते हो। आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में मिल जाएगा, उतनी भी मेहनत नहीं करनी। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, क्लिक करो, ऑटोमेटिकली डाउनलोड लिंक खुल जाए। Some people use any possibility not to go into the office. Others work when they wish. Start trading with Elim Trade. Get $10,000 on your demo account and make trades starting at $1. Elim Trade. Time to break free. साथ रह रहे थे, तो आपने पता ही नहीं किया कि जो आपके बीच में रह रहा है और जो आपके पड़ोस में रह रहा है, उसकी मनोदशा क्या है, वो क्या किस चक्कर में बैठा है। उसने एक समय तो फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, इन सबको कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे पंडित वहां थे जो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। तो या तो वो आपको कन्वर्ट करना चाहते थे और आप कन्वर्ट नहीं हुए, तो उन्होंने एक साजिश के तहत आपको देश का गृह मंत्री बनके और मिखले आपको निकाल दिया। जो बचे 2,500 रह गए, उनको आपने मार दिया, रेप किया, मर्डर किया। तो ये वो लोग हैं जो आपके बीच में भी रहना चाहते हैं और आपसे भाई भाई की बात भी करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप चीजें सही तरीके से पढ़ेंगे और सही बात की तरफ जाएंगे, तो आपको सच बात पता चलेगी। अंबेडकर ने लिखा है कि मुसलमानों का ये जो फंडा है, ये कहना है कि हम भाई भाई हैं। ये भाई भाई सिर्फ विद इन द कम्युनिटी है, ये बाहर के लोगों के लिए भाई नहीं है। इस्लाम एक ऐसी सोच है जो बंद कमरे में किसी दूसरे को नहीं आने देती।
इस्लाम के मानने वालों के लिए पहले मजहब और पहले उनकी किताब है, देश बाद में। और पूरी दुनिया में इस्लाम एक बीमारी की तरह है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं। वो रेस्टोरेंट वर्कर पैदा होने से उस घर और स्कूल में कोई ब्राह्मण नहीं होता। आज परशुराम को इसलिए याद करने की जरूरत है, उनके इन शब्दों को, जन्म जायते सर्व शूद्र, इसको याद करने की जरूरत है। और बताना है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये इसलिए नहीं थी जिसका आज मिसयूज हो रहा है और आज पार्टियां कास्टों के नाम पे बन रही हैं। कोई माई कॉम्बिनेशन बना करके बिहार में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, कोई माई कॉम्बिनेशन बना करके उत्तर प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, लेकिन आज का युवा इस किस्म के भुलावे में नहीं आना चाहता। हाँ, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है उसे सच बात बताएं। उस युवा की जो जिम्मेदारी है वो राज सत्ता में क्या हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, उसके ऊपर अपनी एनर्जी जाया न करे। वो राष्ट्र को और राज्य के बीच की जो लाइन है उसे समझे, और अगर वो समझ रहा है तो ये भी समझे कि राष्ट्र परमानेंट है, राज आना जाना है। एक राज 5 साल के लिए आता है, अमेरिका में 4 साल के लिए आता है, कहीं 10 साल के लिए आता है, और कहीं कहीं राज जीवन भर तक सौंप दिया जाता है आपके पड़ोसी मुल्क चाइना में। तो राज की भूमिका है कि वो अपना काम राष्ट्र के प्रति, उस राष्ट्र की क्या जरूरतें हैं, उस राष्ट्र की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, क्या शिक्षा पद्धति है, इन सब को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उन मान्यताओं और आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उसे मजबूत करता है। लेकिन हम 70 सालों में इस तरीके से घालमेल हमने किया कि आज स्थिति यह है कि हमने राज सत्ता को ही सब कुछ समझ लिया है। इसलिए बार बार हर काम के लिए हम राज सत्ता की तरफ देखते हैं। राज की एक भूमिका है कि ये देश नियम कानून से चले, लेकिन राष्ट्र की जिम्मेदारी है, और आप अगर राष्ट्र के प्रति ज्यादा वफादार होंगे तो आप राज सत्ता को राष्ट्र के प्रति जो उस सत्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए उसका बोध कराते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो लोग राज Sit back at home and rent furniture, appliances and decor. Pocket-friendly packages starting at just ₹9.99 per month. Log on to falenco.com. सभी को नमस्कार। मैं एक्सपर्ट ऑप्शन के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूँ। चलिए आपको बताते हैं कैसे। पहले आपको अपनी संपत्ति और समापन समय चुनना है। मैं 1 मिनट की एक्सपायरी के साथ गोल्ड के साथ जाता हूँ। आप रियल टाइम में ग्राफ को पॉपुलेट करने वाले अन्य व्यापारियों से बहुत सारे सौदे देखेंगे। अगला स्ट्राइक रेट, जिससे आप जोखिम का प्रबंधन करते हैं। मैंने 85% स्ट्राइक रेट का चयन किया है और नीचे के लिए लाल बटन दबाया है। यदि मेरी पसंद सही है तो मुझे 85% का लाभ प्राप्त होगा।
आज सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्र को मजबूत करने में कर रहे हैं। आपकी परंपरा क्या है, आपका इतिहास क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपके उपासना स्थल सुरक्षित हैं कि नहीं, वो आक्रांताओं ने तोड़े थे, लूटे थे, सब कुछ किया था, क्या उनका दोबारा से पुनरुद्धार हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये नदियां, ये पर्यावरण, ये सब कुछ सुरक्षित रखना उस राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे नियम बनाए कि इसका कोई उल्लंघन न कर पाए। लेकिन जो राज सत्ता ने कानून बनाए हैं उनको जमीन पर सही तरीके से माने जाए, वो उसके काम राष्ट्र में वो जो लोग रहते हैं उनका है। अगर राष्ट्रवादियों की चेतना, अगर राष्ट्रवादियों के अंदर राष्ट्र के प्रति वो जिम्मेदारी नहीं होगी तो सारा काम पुलिस करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। सारा काम राज सत्ता करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं, एक राष्ट्र के शहरी हैं, तो कानून बने नहीं बने वो ठीक है, लेकिन कानून क्या सही तरीके से उसका पालन हो रहा है, ये हर उस आदमी की जिम्मेदारी है जो राष्ट्र के प्रति ज्यादा वफादार है। लेकिन जब आप राज के प्रति वफादार या राज से जब नाराज होते हैं तो आप कहते हैं हमारी बला से क्या फर्क पड़ता है, ये नदियों के अंदर कोई जहर घोल रहा है तो घोलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई पर्यावरण को खत्म कर रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई इस देश की संस्कृति को नष्ट कर रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। ये जो हमें क्या फर्क पड़ता है, यहीं से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। तो सब कुछ सरकार, पुलिस और सेना नहीं करती, सेना अपना काम करती है, पुलिस जब ये इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम ना करें तो आपको राज सत्ता को बोध कराना चाहिए कि जो लोग इस राष्ट्र के नियम, कानून, संविधान को मानते हैं उनके जीवन को सुरक्षित करना, उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करना, उनकी उपासना स्थलों को सुरक्षित करना, ये जिम्मेदारी राज्य की है। राज ये कह के हाथ नहीं झाड़ सकता है कि मंदिर टूटेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे और मस्जिद से गोलियां चलेंगी तो हम उस पर गोली नहीं चलाएंगे। इसका मतलब है कि राज्य को राज सत्ता चलानी नहीं आती और वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। इसका मतलब है कि इस राष्ट्र को समाप्त करने में उसकी भी भागीदारी है। इसको बोध कराना आपकी मेरी जिम्मेदारी है और उस बोध कराने में न बस जलानी है, न सड़कों के ऊपर उद्यम करना है, न रेल जलानी है, न भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये नारे लगाने हैं। बल्कि ऐसे नारे लगाने वाले, रेलों पे आग लगाने वाले, बसों को उड़ाने वाले लोग, इस राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करने वाले लोगों को आपको बेनकाब करना है और इतना बेनकाब करना है कि राज सत्ता को ये पता चल जाए कि कौन लोग हैं। और ये भूमिका भारत के युवाओं ने, राष्ट्रवादियों ने पहली बार निभाई। और जब आप एक्टिव हुए, आप प्रोएक्टिव हुए और आपने अपनी जिम्मेदारी, सिर्फ मैं एक नागरिक हूं, मैंने वोट दे दिया है, मैंने इनकम टैक्स जमा कर दिया है, अब सब कुछ सत्ता की जिम्मेदारी है, ये नहीं होता। देश का नागरिक जब तक जागरूक नहीं होता तो सत्ताएं आती हैं, ऐसे जघन्य कार्य करके चली जाती हैं कि हमको पता नहीं चलता। ऐसे ही बहुत सारे जघन्य कार्य जो कर गई हैं उनका अब पता चल रहा है। तो इस सरकार या वो सरकार, जो भी सरकार है, उसका ज्यादातर समय उन पुराने गलत कामों को ठीक करने में जाया हो रहा है। वो अपना रोड मैप रखे, उससे पहले पुराने इतने गड्ढे हैं कि उन गड्ढों को भरेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुछ गड्ढे तो सड़क में होते हैं, लेकिन कुछ गड्ढे भारत की व्यवस्था में, संविधान में, संसद में किए गए हैं। अगर उनको नहीं भरा जाएगा तो आप आगे सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बहुत सारे नैरेटिव बने। एक लड़ाई जो सरकार पार्लियामेंट में लड़ती है, बहस होती है, बहस के बाद सारी चीजों के बाद वहां वोटिंग होती है किसी विषय के ऊपर। जब वोटिंग होती है, वो मुद्दे में अगर मेजॉरिटी उसको वोट दे देती है, वो कानून बन जाता है। तो वहां तो लड़ाई सही चल रही है। लेकिन मेरी जो लड़ाई है, जो आपकी लड़ाई है, जो आने वाले
कल की लड़ाई है, जो आप युवाओं की जिम्मेदारी है, वो ये है कि आप सही नरेटिव को समझें, सही नारों को समझें, तत्कालिक लाभ हानि में न पड़ें। आपको जैसे अपना पूरा कैरियर निर्माण करना है, अगले 50 साल का आपके पास समय है। आप माने कि इस देश के अपने साथ साथ इस देश का भी चरित्र आपको अगले 50 साल तक, जब तक आप जीवित हैं, उस रास्ते पे ले जाना है कि वहां से फिर जब हम अगली पीढ़ी को दें तो ये राष्ट्र जहां पर आप ले गए थे वहां से आगे जाए। बल्कि ऐसा ना हो कि हम अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र को दांव पे लगा दें और अपना भविष्य बनाएं। आप अपना भविष्य बनाएंगे और राष्ट्र अगर गर्त में चला गया तो आपके भविष्य बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी पहचान इस राष्ट्र से है। ये राष्ट्र नहीं रहेगा, ये कमजोर रहेगा, ये बीमार रहेगा तो लोग कहेंगे ये एक बीमार राष्ट्र के नागरिक हैं। तो जब आप दुनिया की आपके राष्ट्र के प्रति वो सम्मान नहीं होगा तो फिर सम्मान आप में भी नहीं होगा। आप अमेरिका में जाके करोड़ों रुपया कमा लें, दुनिया के देशों में जाके करोड़ों रुपया कमा ले, लेकिन लोग आपको कहेंगे ये भारतवंशी है। कौन सा भारतवंशी है? जिस भारतवंश के अंदर अरे वो भी यार कोई बिजनेस बता जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और अर्निंग सही हो। अरे सर आप म्यूचुअल सड़कों पे जिहादी, मस्जिदों में जिहादी, पार्लियामेंट में जिहादी देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। और ये उस देश के लोग हैं कि अपना देश छोड़कर यहां तो आए हैं, लेकिन इनके देश की हालत बहुत खराब है। तो आपका सम्मान आपके राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो ये मत समझिए कि आपकी निजी तरक्की आपको चंद लोगों के बीच में इज्जत दिला सकती है, और जब तक आप संपन्न हैं तब तक लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि आपके राष्ट्र का या आपके घर का, राष्ट्र के रूप में अगर आप अपने घर को भी ले लें, अगर आपके घर की इज्जत नहीं है, आपका घर जर्जर है, आपके घर के अंदर जो आपकी पूजा पद्धति है, जो आपके मूल हैं, जो आपकी परंपरा, अगर आपके घर में उन्हीं का उपहास हो रहा है तो आपके घर की इज्जत नहीं है, तो फिर आपकी इज्जत भी बाहर नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए कुछ चाटुकार आपकी पैसे से, रुपए से जरूर आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन वो इज्जत नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा कि जो नरेटिव हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और इन नरेटिव्स को राज सत्ता जब बनाती है तो राज सत्ता के नरेटिव दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे जुमले बनाओ, एक ऐसे नरेटिव बनाओ जिससे हमारा राज मजबूत रहे, हम ज्यादा से ज्यादा सत्ता पे बैठ के सत्ता का सुख भोगे, इसका दोहन करें। ये बर्बर, ये किताबी मजहब जो पैदा होते हैं, पैगंबर पैदा होता है, किताब होती है, और उस किताब के नाम से आप आतंक मचाते हैं। कोई कहता है कि भाई ये जमीन जो है नहीं घूमती, कुछ सूरज घूमता है, तो उस किताब के मानने वाले उसे मार देते हैं। ये किताबें कुछ नहीं है, ये मजहबी किताबें, ये मजहब जो पैदा होते हैं ये गिरोह है, गिरोह, ये कब्जा करने के लिए पैदा हुए हैं, और मजहब का नाम लेकर के उनको उस तरीके से बताया जाता है, ओहो आप ये काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, यीशु के लिए कर रहे हैं। कौन सा ऐसा अल्लाह है जिसने कहा है इंसान को मारो, उसको कन्वर्ट करो, उसका रेप करो, ये सब जायज है। वो पूरी दुनिया में कहते हैं कि हमसे ज्यादा कोई सुपीरियर नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये इस्लाम के मानने वालों ने 1400 साल में एक कैंची नहीं बनाई, एक सुई नहीं बनाई।
और ये इतने एहसान फरामोश हैं कि काफिर की कैंची अगर ना होती तो ये मुसलमान भी ना बन पाते। तो इनका तो अजब अजब मामला है। ये काफिर की सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे और चाहेंगे कि कोविड के बीच में जल्दी से अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे ताकि हमारे बच्चों की शादियां हो, जल्द से करें, जुलूस निकालें, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें, और जब काफिर कोविड की दवा निकाल देगा उसे खाएं और फिर मस्जिद में जाके कहेंगे अल्लाह इन काफिरों को खत्म कर। कमाल के लोग हैं, कमाल का मजहब है भाई। लिहाजा भारत का युवा, ये जो माइनॉरिटी कमीशन है, जो अरबों खरबों रुपया इसमें जा रहा है, आपका बच्चा पढ़ता है तो एक विश्वविद्यालय है जो किसी कम्युनिस्ट देश के कहने से यहां बनाया गया, उसमें रहने वाले के 10 रुपए की फीस होगी और पूरे देश के मेरे बच्चे, मेरे युवा, वो हजारों रुपए का कमरे का किराया देंगे और यहां 10 रुपए के कमरे में लोग कन्हैया पैदा करेंगे, खालिद पैदा करेंगे, देश तोड़ने वाली ताकतें पैदा करेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसे देश में जहां बार बार ये कहा जाता है सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, 135 करोड़, नहीं, साफ कहिए कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। बराबरी के चादर में इस देश के तोड़ने वाले मजहबों को आप ताकत दे रहे हैं। इस देश के साथ खड़े होने वालों, इस देश की न्याय व्यवस्था को मानने वालों को, संसद के नियम मानने वालों को, कोर्ट के फैसलों को मानने वालों को आप कमजोर कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज देश काले कोट से ज्यादा चौराहे पर जो फैसले हो रहे हैं, ये देश उसको फूल माला चढ़ा रहा है। ये देश ताली पीट रहा है और इस देश के मीडिया को भी आपने वहां तक ले गए हैं कि आज मीडिया में आने वाले गेस्ट भी कहते हैं कि यही रास्ता है। ये अपनी न्याय प्रणाली के प्रति, इस देश के कानून संविधान के प्रति इतनी निराशा बहुसंख्यक समाज में पैदा न हो जाए कि अगर 5-10% लोग भटक गए तो अनारकी होगी इस देश में और कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो 90% समझते हैं कि ये देश हमारा है, सत्ताओं पे पिछले 70 सालों में ऐसे दलाल बैठे जिन्होंने इस राष्ट्र को कमजोर किया, अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा को मजबूत किया, सत्ता में रहे, सत्ता में लोगों को बांटा, खुद खाया और पिया चले गए। इसलिए मैं कहता हूं ये माइनॉरिटी कमीशन, राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन, आप जब सब जाएं गूगल पे चेक करें कि 93 से इसका बजट कितना बढ़ गया है, और आपने एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की भी दुकान अलग से खोल रखी है, उसमें भी करोड़ रुपया जा रहा है, और जहां से अफजल गुरु पैदा होता है, मूसा पैदा होता है, दुजाना पैदा होता है, करीम टुंडा पैदा होता है, उन मदरसों को भी अलग से आप पैसा दे रहे हैं। कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो मदरसों में पढ़ने वाली है जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए? क्या शिक्षा का समान अधिकार, क्या समान शिक्षा पूरे देश में नहीं लागू होनी चाहिए? जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने वेंकट चलैया आयोग बना था, उस वेंकट चलैया आयोग की यह सिफारिश है कि पूरे देश में शिक्षा एक ही होगी, सिर्फ उसमें इतना ही फर्क होगा कि वो तमिलनाडु में होगी तो तमिल भाषा में होगी, बंगाल में होगी तो बंगाली भाषा में होगी, लेकिन इतिहास एक सा होगा। नहीं किया आपने, क्योंकि आप इस देश की एक रूपता को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जैसे अंग्रेजों ने राज किया, क्योंकि अंग्रेज ही तो आपकी पार्टी का फाउंडर था, उस पार्टी का फाउंडर ही अंग्रेज था भाई।
जो पार्टी सत्ता में है, जिसके वंशज आज जो है गली, वही तो है। तो आपने भी रूल करने का तरीका वही समझा। 2014 में आपने कहा जैन को भी अल्पसंख्यकों में कर दो और हिंदू धर्म को और हिंदू सोसाइटी को डाइवर्ट करो। फिर आपने कहा जाटों को भी अलग कर दो। फिर कर्नाटक का चुनाव हुआ तो आपने लिंगायत की बात शुरू कर दी, वहां उनको भी अलग कर दो, भाषा पे अलग कर दो, इलाके पे अलग कर दो। अलग करते करते देश ने आपको अलग थलग कर दिया है। ये देश 2020 का देश है जिससे आप कुछ छुपा नहीं पा रहे। जब तक एक तरफा नैरेटिव था तो ये देश जैसा दिल चाहे वैसा चलाया, वीर सावरकर के बारे में खूब झूठ फैलाया और इस देश को में ऐसे 30-35 करोड़ हैं जिहादी जो उस झूठ को इसलिए चलाए रखना चाहते हैं क्योंकि उस झूठ के कारण उनकी वो सच्चाई पता न चले। मौलाना आजाद जैसे फ्रॉड के बारे में बात ना हो, फखरुद्दीन अली अहमद जैसे फ्रॉड के बारे में बात ऐसा ना हो, और जो प्रोफेसर नूरुल हसन था जिस मक्कार ने इस देश का इतिहास लिखवाने के लिए जो कमेटियां बनाई उनके बारे में चर्चा ना हो। इनको इधर ही रखो फंसा करके। लिहाजा 2020 के भारत में जो इस नई चेतना का मैं माहौल देख रहा हूं, आज भी बॉम्बे के एक बहुत बड़े रेडियो जॉकी ने मुझे फोन किया, कई लोगों से उन्होंने मेरी वार्ता कराई। ये जो करिश्मा भोसले ने किया है ये इसी चेतना के कारण है। जितनी समाज में लोगों को जगा दोगे, किसी के खिलाफ नहीं ना, संविधान के खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुए हैं उन षड्यंत्रों को उजागर करना किसी के खिलाफ नहीं है, किसी सत्ता के खिलाफ नहीं है। इसलिए व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ी जाए। सत्ताएं बदलते रहे हैं, सत्ताएं आई हैं जाएंगी, राष्ट्र परमानेंट है, राष्ट्र रहेगा तो सत्ता है। अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो राज किस पे करेंगे? हमने 70 सालों में आम आदमी की पूरी सोच है वो राज सत्ता के, इसलिए राज सत्ता को मजबूत इसे बिठाइए, उनको चार्ट दीजिए कि हम आपको वोट इसलिए देते हैं। हम निजी तौर पे हमारा कोई एजेंडा नहीं है, जो आपने शुरुआत की है 2014 से, धीरे धीरे इन सरकारों में भी और मजबूती आएगी। जो भी लोग आएंगे वो दोबारा से वापस नहीं लौट पाएंगे। उनको समझ में आ गया कि 90 करोड़ सनातनी जागृत हो गया है, हम कोई बात बांटने की करेंगे तो ये हमारी सरकार बांट देगा। ये डर पैदा कीजिए सरकारों के अंदर कि सरकार हमने बनाई है, हमने रुपया भी दिया, पैसा भी दिया, नारे भी लगाए, पोस्टर भी लगाए, सब कुछ किया, अपने लिए नहीं कुछ मांगा। निजी तौर पे कोई स्वार्थ नहीं है। जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उन्हें बचाइए, उन्हें बताइए। शिक्षा बदलिए, इतिहास बदलिए, और ताकत रहती है जब तक बदलिए। लंबा लंबा प्लान करेंगे, सत्ताओं का पता नहीं होता कि कब चली जाएं। सत्ता परमानेंट नहीं है, लेकिन हम ऐसा मजबूर कर देंगे कि बनाए हुए जो पिछले 5-6 साल में आपने माहौल बनाया है, इसको जो तोड़ने की कोशिश करेगा, जो राष्ट्रवादियों को कमजोर करने की कोशिश करेगा, जो सनातन के खिलाफ कुचक्र करेगा, जो काशी के मंदिर का उद्धार करेगा, जो मथुरा में नाजायज तरीके से मंदिर तोड़ करके मुस्लिम मुगल बादशाहों के जो यहाँ नाजायज औलादें रहती हैं, जिनको बड़ा शौक है अपने आप को बाबर रोड और अकबर रोड रखवाने
रखवाने का, औरंगजेब रखवाने का, उन ताकतों को कमजोर कीजिए। दिल्ली की सड़कों पर एक भी ऐसा आक्रांत रहा जिसने भारत के ऊपर हमला किया हो, वो जितने भी अंग्रेज हो वो भी नाम बदले गए। क्या कनॉट प्लेस का नाम नहीं बदला गया? तो आज नाम बदलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप ये कहते हैं कि सत्ताओं में जो लोग आते हैं वही तय करते हैं, तो क्या तो आपने तय किया ही ना। तो 5 साल में एक आदमी प्रधानमंत्री रहा, अपनी माताजी की लाश के से उपजी हुई सहानुभूति से लगा दी। तो वीर सावरकर की क्यों नहीं लगेगी? छत्रपति महाराज शिवाजी की क्यों नहीं लगेगी? सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पे क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने सत्ता की दलाली नहीं की। आपने झूठा प्रचार किया ताकि लोगों में इनके पुरुषार्थ को कमजोर किया जाए। सावरकर के बारे में आपने अलग अलग किताबें निकाली, उस किताब के माध्यम से आप जनमानस को मूर्ख बनाना चाहते हैं। और आपने इस देश को मजहब के नाम पे बांटा और मजहब के नाम पे एक देश बना, लोग चले गए। लेकिन बहुत सारे लोग तो इस देश की संसद में होने के बाद गए। और जब ये मजहब के नाम पे बटा था तो भाई फिर मुसलमान भारत की धरती पे क्यों रहा? ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा विचार नहीं है। ये मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आज के लोग अगर बात करेंगे तो तथ्यों पे बात करिए। ये देश अंग्रेजों ने बांटा था ये कहकर के अपनी मक्कारी और मुनाफकत और हिपोक्रेसी मत साबित कीजिए, अपने फरेब को मत झुटलाइए। ये देश शुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान के नाम पे, मजहब के नाम पे बटा। 21 लाख लोग मारे गए 1946। वो इसी बुनियाद पर लड़ा गया कि पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान बन गया। ये बात भारत का सबसे ईमानदार, सच बोलने वाला, निडर, सत्ता की लालसा और लालच से परे, ये बात मैंने नहीं कहा, ये बात उसने कहा कि जब भारत का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम, मजहब के नाम पे रहा था, फिर भारत में एक भी मुसलमान क्यों रहा और क्यों रखने दिया, ये मैंने नहीं कहा। इस आदमी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये अपनी किताब है, इस किताब में लिखते हैं पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान या भारत का विभाजन।